हेलो दोस्तों, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जो स्टार्ट किए थे, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा पार्ट 2 है उसका। आपको इस समय केवल यही चीज़ फॉलो करनी है। क्या? एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी तो मस्ट है। और उसमें जो है फर्स्ट वाले में भी आपका जो है, जिसमें हाइड्रोकार्बन, जीओसी और जो है एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, जो भी है आपका, वो सारी चीज़ें आइसोमेरिज्म वगैरह, जीओसी और आईयूपीएसी, जितने भी चीज़ें हैं वो उसमें पढ़ेंगे। हालांकि मैं आइसोमेरिज्म का रिवीजन भी करा रहा हूँ, वो हो सकता है 1 या 2 वीडियो में आपका जो है आइसोमेरिज्म ख़त्म हो जाए। पहले भी पार्ट फर्स्ट में रिवीजन में ऑर्गेनिक के हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी यहाँ तक ख़त्म कर चुके थे। हमारा स्टेरिफिकेशन से आप आज स्टार्ट होगा। स्टेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, स्टेरिफिकेशन। अब बताते हैं आपको स्टेरिफिकेशन क्या होता है। स्टेरिफिकेशन ये होता है जब भी हम अल्कोहल या फिनाल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, समझ रहे हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब इससे कराते हैं तो हमें ईस्टर मिलता है। इससे इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, ब्लैक से केवल लिखेंगे। जब हम क्या कहते हैं, अगर आप एसिड क्लोराइड से कराएंगे, आपका HCl पायरिडीन का प्रेजेंस लेंगे, पायरिडीन का प्रेजेंस लेंगे, क्योंकि HCl को रिमूव करता है पायरिडीन। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। आप NCERT अपना ओपन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए सैलिसिलिक एसिड का क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का जो है रिएक्शन एनहाइड्राइड से करा दीजिए। ये आपका होता है एनहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस, ये H+ है, ठीक। आपका बन जाता है क्या, एस्पिरिन, एस्पिरिन बन जाता है जो है। महिमनु छड्यो ना कि तेरे COCH3। इसको एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि एस्टाइल ग्रुप जुड़ गया है ना, इसको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है, सैलिसिलिक एसिड क्या है। और आपका एस्टिक एसिड जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। ये है एस्टिक एसिड, इसको तो जानते हैं। इसको बोलते हैं एस्पिरिन। क्वेश्चन में पूछ लिया कि एस्पिरिन क्या होता है, तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। अब क्या होता है, हम लूकास रीजेंट होता है, लूकास रीजेंट। लूकास रीजेंट का काम क्या होता है, लूकास रीजेंट, लूकास रीजेंट, लूकास रीजेंट हमारा ये काम करता है कि ये इट डिफरेंशिएट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। समझ रहे हैं? सुनिए, अगर आप लूकास रीजेंट ले रहे हैं, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, मान लीजिए टर्शियरी अल्कोहल है, फट से जो है वो टॉलेंस कि लूकास टेस्ट दे देगा, मतलब जो है टर्बिडिटी तुरंत शो करेगा। और ये जो है आपका जो है सेकेंडरी है, थोड़ा टेम्परेचर या प्रेशर, नॉर्मल तुम्हारा टेम्परेचर प्रेशर पे ये फिजिबल होगा। और इसको जो है हाई टेम्परेचर जो है हाई प्रेशर देना पड़ेगा। प्राइमरी मतलब टर्सरी में फास्ट होगा, सेकेंडरी में उससे कम, टर्सरी में। ऑर्डर क्या होगा लूकास टेस्ट का, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये क्या करता है, डिफरेंशिएट, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। अल्कोहल बात ध्यान रखना, ठीक। ये है हमारा जो है, ये है कॉन्सेप्ट। इसको कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। अब देखिए डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं। डिहाइड्रेशन में अगर आप H2SO4 ले रहे हैं 443 केल्विन, मतलब मेनली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो आपको अल्कीन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, तो आप मतलब H2SO4 ना भी लीजिए तो क्या कहते हैं, आपका 20% H3PO4 में भी काम हो जाएगा। मतलब डिहाइड्रेशन का जो हमारा ऑर्डर होता है, डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल डाल देना, मैं केवल डिहाइड्रेशन लिख रहा हूँ। डिहाइड्रेशन का हमारा जो ऑर्डर होता है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक। इसको अपने डर के अकॉर्डिंग यहाँ लिख दे रहा है, टर्सरी, सेकेंडरी,
ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है प्राइमरी, ठीक। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिटा दें, आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, या आपकी एनसीईआरटी में तो है ही है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका ऑर्गेनिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। इसके बाद सिंपल सी ओजोनोलिसिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं कैसे हम अल्कीन या अल्काइन का ओजोनोलिसिस करके एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन आता है। आप देखिए, अगर प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक, अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में। इसको मैं कितनी बार बता चुका हूँ। उसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, ठीक। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो आपका कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन। यहाँ पे लिख लीजिए कोई सा भी रीजेंट हो, कोई सा भी रीजेंट हो, मतलब रीजेंट हो का मतलब समझ रहे हैं, आपका जो है ऑक्सीडेशन वाला ही रीजेंट होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जोन्स रीजेंट की प्रेजेंस में, जोन्स रीजेंट की प्रेजेंस में, जोन्स रीजेंट जानते हैं क्या होता है? Cr2O3 प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है? सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड तक स्टॉप नहीं मारता। या अल्कलाइन के MnO4 ले रहे हैं या कुछ भी, अगर आप PCC ले रहे हैं तो आपका केवल एल्डिहाइड पर रुक जाए। मान लीजिए टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं, क्या टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल अल्लू लाल हो, तो आप इसका जो है ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब कॉपर 573 की प्रेजेंस में, 573 की केल्विन की प्रेजेंस में इसका जो है अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ गया यार, बार बार आपका जो है मतलब जो है अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कीन फॉर्मेशन, शायद हमारा जो है ये ख़त्म हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक। ये सारी जो है हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस जो भी था अल्कोहल का समाप्त हो चुका। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटाइजेशन या इलेक्ट्रोफिलिक जो है एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप कह सकते हैं। इसको हम मिटा दें, आप बात समझ गए होंगे, एनसीईआरटी में सब आपका ऑलरेडी गिवन है, ठीक। दिल दिया गला करांगे नालू बहके अपना ले खुना के, दिल दिया गला तेनू रखा तुझे पाके रखा सजा के। अब सुनिए, आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोटोमाइजेशन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटाइजेशन ये रहेगा क्या? सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हट के दूसरा लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें करेंगे, ये हमारा इसकी ख़त्म हो गया, इसको ना यूज करें। पहला है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मेरी जान। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, या NO2 को जोड़ते हैं। अब किस पे हो रहा है? अल्कोहल या फिनाल। अब फिनाल पे ही तो होगा ये एरोमेटाइजेशन, अल्कोहल पे थोड़ी ना होगा। मान लीजिए ऐसे ये हो गया हमारा फिनाल, ठीक। इस पे क्या कर रहे हैं हम, जो है पहली बात, नाइट्रेशन के लिए आप डाइल्यूट HNO3 ले सकते हैं या कंसनट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं। मान लीजिए हम फर्स्टली हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, HNO3 ले रहे हैं, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? आर्थो नाइट्रोफिनाल,
ये हो जाएगा आपका NO2 और प्लस रफली बना रहे हैं इतना कोई वो, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल। अच्छा एक चीज़ बता सकते हैं कि आपका इसमें पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल? इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में जो है मेजर जो बनता है पैरा बनता है, लेकिन इसमें आर्थो बनेगा। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लल्लूलाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगा मेजर, मेजर कर्नल वो नहीं, ये होगा माइनर, माइनर मतलब ये कम बनेगा, ठीक। मेजर ये होगा क्योंकि ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेकंड क्या है? नाइट्रेशन वही है, आपका फिनाल है, मान लीजिए ये है आपका फिनाल, ये है आपका फिनाल, ठीक। आप इस पे क्या कर रहे हैं? कंसनट्रेटेड HNO3 मान लीजिए आप ले रहे हैं, रिवाइज है ये एक तरह का, कंसनट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं, HNO3 मतलब नाइट्रेशन ही होगा। इसमें आपका क्या बनेगा जानते हो? फिनाल तो होगा ही। अब देखिए इसमें क्या बनता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं, लेकिन हम पिक्रिक एसिड लिख रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक। पिक्रिक एसिड, इस पे 3 OH कर रहे हैं यार, NO2 होगा यार, NO2 OH गलती से लिख ली, ठीक। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें केवल एक नाइट्रेशन, एक NO2 ग्रुप जुड़ेगा, एक NO2 ग्रुप जुड़ेगा, इसमें जो है 3 NO2 ग्रुप। अगर आप कंसनट्रेटेड ले रहे हैं तो नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन जो है आपका खत्म हो चुका, ठीक। देख सकते हैं इसमें मेजर आर्थो क्यों बन रहा है? क्योंकि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रस के कमल से मिले जहां, NCERT ओपन किए रहिए और आप आराम से मज़े लेते रहिए जो है। उसके बाद हमारा आता है नाइट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस आता है? उसके बाद हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में सिंपल है, आप Br2 जो है ऐड करा देंगे, मेजर इसमें पैरा बनेगा, जैसे हर तरह बनता है। अगर 3 Br2 ले रहे हैं 3 बन जाए। अब कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? कोल्बे रिएक्शन, हेडिंग डालिए, नेमिंग रिएक्शन है तो ये इम्पॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन, हेडिंग डालिए कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे, ऐसे ही तो लिखते हैं कोल्बे रिएक्शन, नहीं हुआ ही नहीं रहेगा, कोल्बेज रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं? फिनॉल के थ्रू क्या बनाना है हमको? सैलिसिलिक एसिड। और रीमन टीमन में क्या बनाना है? फिनॉल थ्रू सैलिसल्डिहाइड बनेगा। बस इसका इंटरमीडिएट ध्यान रखना। NCERT में आपका ऑलरेडी गिवन है, फिनॉल थ्रू हमें क्या बनाना है। इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है? सैलिसिलिक एसिड बनाना। इसमें रीजेंट क्या लेते हैं? पहली बात तो रीजेंट जो है NaOH से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम फेनॉक्साइड बनाएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट जो है आप, सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है? सोडियम फेनॉक्साइड ONA आपका ये है सोडियम फेनॉक्साइड। इसका अगर CO2 और एसिडिफिकेशन कराते हैं, मतलब समझ रहे हैं, फर्स्टली क्या करते हैं? CO2 से रिएक्शन करते हैं, सेकेंडली क्या करते हैं? आपका H+ मतलब एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो आपका जो है सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, यह है आपका सैलिसिलिक एसिड, समझे? अब हमें रीमन टीमन में क्या बनाना है? फिनॉल के थ्रू सैलिसल्डिहाइड, यह रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन मेरी जान। अब इसमें क्या करते हैं? हमारा पर्पस क्या है? हमको सैलिसल्डिहाइड बनाना है। किसके थ्रू? फिनॉल के थ्रू।
अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आपका जो इंटरमीडिएट लेते हैं, इसमें भी जो आपका इंटरमीडिएट मतलब एक तरह का फिनॉक्साइड ही है आपका, जो है CHCl3 और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या? क्लोरोफॉर्म अरे यार CHCl3 और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, अरे यार इसको ऐसे जोड़ें, ठीक। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, Na+O-, समझे? ये इंटरमीडिएट है CHCl3, जो भी आपका क्लोरोफॉर्म लिए थे ऑर्थो लगा दीजिए CHCl3। ये है हमारा क्या, इंटरमीडिएट। ये है हमारा इंटरमीडिएट, समझे? ये है हमारा इंटरमीडिएट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका NaOH से रिएक्शन कराएंगे फर्दर। मिटा दें ऊपर वाला। सेल कोल्बे रिएक्शन के थ्रू हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है, इस रिएक्शन के थ्रू हमें सैलिसिलडिहाइड। मान लीजिए आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी पूछ ले रहा है, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलडिहाइड, आप ध्यान रखना, ठीक। इसका किससे रिएक्शन करा रहे हैं, शायद NaOH से कराते थे आप। NaOH से रिएक्शन कराइए, आपको क्या मिलेगा, Na+। पहली बात, इसको जो है एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करें, बाकी सब सेम रहेगा, तभी तो हमारा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। और उसके बाद एसिडिफिकेशन करा देंगे, सिंपल सी बात है। Na+O-, इसको जो है NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा सैलिसिलडिहाइड, मतलब समझ रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में आपका चेंज हो गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप को क्या, एसिडिफिकेशन, इसका आप एसिडिफिकेशन कराइए, क्या एसिडिफिकेशन, तो आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड सिंपली क्या होता है, OH और जो है यहाँ CHO जो है एक रिएक्शन थ्रू फिनाल, जो है अगर जिंक डस्ट का रिएक्शन आप फिनाल कराते हैं, कोल्बे रिएक्शन ख़त्म, अरे T1 रिएक्शन ख़त्म, कोल्बे भी ख़त्म। आपका अब आते हैं आपका तीन पार्ट में हो सकता है वीडियो बना, 3 या 4 पार्ट में बना देंगे, ठीक। अब आपका आते हैं रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट। रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट। अब इससे क्या होता है, हमारा जो है इसका जो है वो ख़त्म हो गया है यहीं लगता है। इससे क्या करना है, फिनाल को कन्वर्ट करना है जिंक में, अरे फिनाल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। तो इसको फिनाल ये हुआ, फिनाल इसी को तो बोलते हैं फिनाल हो गया, ये रफली है, ठीक है। फिनाल आप जिंक से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक। अब ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका केवल बेंजीन रहेगा और ये ZNO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका जो है फिनाल का ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे। अब तक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़े थे ना, ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये हुआ हमारा फिनॉल, फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हुआ हमारा फिनॉल। इसका रिएक्शन आप Na2Cr2O7 और H2SO4, Na2Cr2O7 H2SO4, समझ रहे हैं। तो ये हो कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजोक्विनोन। अच्छा, बेंजोक्विनोन टार्टोमेरियम शो करता है, नहीं करता। बेंजोक्विनोन, समझ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा बेंजोक्विनोन। अब इसके बाद आते हैं हमारा जो है ऑक्सीडेशन भी ख़त्म हो गया। ये तो जानते हैं एंजाइम जो भी है कमर्शियली अल्कोहल बनाने के लिए आपका ZNO-COH2 को कन्वर्ट करते हैं मेथनॉल। अच्छा, एक चीज़ बता दें, वाटर हमारा जो है ज़्यादा एसिडिक होता है कि हमारा जो है अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, मतलब वीक एसिड होता है एज प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जाइमे जैसे इन्वर्टेज के प्रेजेंट में आपका जो है शुगर है,
ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट वोट सब कुछ सेम होता है। आप जानते हैं मेन डिफरेंस क्या होता है, ग्लूकोज में होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में होता है आपका कीटोन ग्रुप। ये बात इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। अब उसके बाद जो है इन्जाइमेज क्या काम करता है, जो है आपका शुगर में जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, शुगर के C6H12 ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये सारी चीज़ सिंपल चीज़। अगर हम अल्कोहल का क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन, पहले बताए थे टर्सरी सेकेंडरी, लेकिन सिंपल सी बात, अगर हम H2SO4 ले रहे हैं और 443 केल्विन ले रहे हैं तो आपका एल्कीन बनेगा। अगर उससे कम टेम्परेचर ले रहे हैं 413 तो आपका ईथर बन जाएगा। अब विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर हम आगे का जो टॉपिक है विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी शॉर्ट में वीडियो बना चुके हैं, 2 से 3 जो है मेनली जो है सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं आपका जो है एल्किल हैलाइड से। SN2 मैकेनिज्म लगता है, मतलब SN2 प्राइमरी में ज़्यादा सुटेबल होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, समझ रहे हैं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेस इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप टर्सरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होगा हमारा विलियमसन सिंथेसिस, इसके थ्रू हम ईथर को बनाते हैं। ठीक, ये सारा चीज़ जो है हमारा ख़त्म हो गया। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखते हैं। केमिकल रिएक्शन किसका, ईथर का। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। इसमें क्या होता है, हम मान लीजिए CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, ROR है, इसका रिएक्शन प्लस CHX ले रहे हैं आप, हाँ, तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा ROH, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं, अल्कोहल का। और जो है ये जो है ROH, यहाँ से मतलब यहाँ CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, पहले भी बताए थे इससे, और RX प्लस अल्किल हैलाइड आपका मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर हम HX यही एक्सेस में ले रहे हैं, समझ रहे हैं, यही HX हम एक्सेस में ले रहे हैं, मान लीजिए ROS जो भी आपका ये बना है, इसको यहाँ ला के एक्सेस में ले रहे हैं HX, फिर से रिएक्शन करा रहे हैं किसको, HX से प्लस HX, तो आपका जो है क्या बन जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका RX अल्किल हैलाइड प्लस H2O। तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इसी में का एक क्वेश्चन है जो कि हमारे नीट 2020 में पूछा गया था, बताएं क्या। अभी क्या है, जितने भी जहाँ स्ट्रेटजी चल रही हैं सब चूतिया बनाने का धंधा है। NCERT के अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत कम आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म पे अब क्वेश्चन नहीं आता। रिएक्शन मैकेनिज्म वही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे NCERT में दिया गया है। अब जैसे नीट 2020 का ये फिनाल का क्वेश्चन है रिएक्शन मैकेनिज्म से, तो डायरेक्टली NCERT से उठा लिया है इन्होंने। ठीक, बताते हैं क्या है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर से ही पूछा गया। आपको एनिसोल जानते हैं, एनिसोल क्या होता है, ये होगा हमारा एनिसोल, ये होता है हमारा, ये होता है OR, ये होता है हमारा एनिसोल। इसका रिएक्शन क्या करा रहे हैं आप, HX से, तो आपका प्रोडक्ट क्या, इसका रिएक्शन आप HX से करा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट पूछा है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है और डायरेक्टली NCERT से है। इसके प्रीवियस में हम क्या किए थे, इसके पास मान लीजिए डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पास डेल निगेटिव, समझ रहे हैं, इसके पास डेल निगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, RX निकल जाएगा और इसको जो है मतलब हमारा फिनॉल बनेगा, हमारा जो है फिनॉल बनेगा। और क्या बन रहा है, RX अल्किल हैलाइड। यही पूछा था, सिंपल सी बात है, कितना इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। डायरेक्टली NCERT से पूछा जा रहा है और NCERT के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका जो है
बाहर नहीं आने वाला, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। फिजिकल में भी आपको फंडे में इधर उधर कर देगा, मतलब फंडा सेम रहेगा, आपका क्वेश्चन में डेटा चेंज कर देगा, यही सब चेंज कर देगा। और बाकी जो है आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपका रिवीजन जो है एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी के अलावा किसी से रिवाइज करना ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर मान लीजिए जो हमारा ये रिएक्शन करा रहे थे RAX अल्किल हैलाइड से, जो भी था, जो है मान लीजिए आप ईथर का रिएक्शन HX से करा रहे थे, वही जो है ईथर जो है अगर हम टर्सरी ले रहे हैं तो SN1 मैकेनिज्म लग जाता है, यही बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हेलोजिनेशन करते हैं इथेनोइक एसिड, सिंपल सी बातें थे। हमारा जो है एक तरह से हमारा जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जानते ही हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, एनहाइड्राइड AlCl थियरी की प्रेजेंस में होता है, जो भी होता है तो आप कर लेंगे। जो मेन चीज़ें थी अल्कोहल का आज हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम जो है एल्डिहाइड कीटोन्स पे भी चर्चा करेंगे और उसके बाद एमाइंस तक करेंगे। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर मेन चीज़ बता देंगे क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन थ्रू कैसे हेक्सामेथाइल डायमीन के थ्रू हमारा जो है नायलॉन 6 बनता है, कैसे उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड का ट्रिक बता देंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो, उसमें भी एसेंशियल में भी कौन सा सेमी एसेंशियल है, आर्जिनिन हिस्टिडीन जैसे हुआ, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और 4 लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे रिवाइज यहाँ पे कराया जा रहा है। तो धन्यवाद। अल्कोहल का रिवाइज आज आपका रिवीजन जो है पूरा हुआ।